आज हम लोग ब्रायन ट्रेसी की बुक लक्ष्य गोल की आज 6वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। जीतने के लिए हर इंसान में एक गुण होना चाहिए और वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान की वह क्या चाहता है और उसे पाने की ज्वलंत इच्छा। चूंकि आप वही बन जाते हैं जिनके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हैं, इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा है, जब भी आप कोई पूरा काम देखते हैं तो उसके पीछे आपको मिशन पर काम करने वाला एक एकाग्रचित्त व्यक्ति मिलेगा। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ही ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। आप लोगों, अवसर, विचार, संसाधन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज्यादा तेजी से आपकी ओर बढ़ने लगता है। संवाद के नियमानुसार आपकी अनुभव समझ का बाहरी क्षेत्र आपके लक्ष्य के आंतरिक क्षेत्र के संपर्क कायम करता है और तालमेल बैठाता है। जब आपके पास कोई बड़ा निश्चित उद्देश्य होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं और हर वक्त काम करते हैं, तो आपका बाहरी क्षेत्र आईने की तरह उसे प्रतिबिंबित करता है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपके अवचेतन मन को भी आपके पक्ष में सक्रिय कर देता है। आप जिस विचार, योजना या लक्ष्य को अपने चेतन मन में स्पष्टता से रखते हैं, उसे आपका अवचेतन मन और आपका अति चेतन मन, जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, फौरन हकीकत में बदलने लगेगा। अपने रेटिकुलर कॉन्टैक्ट को सक्रिय करना। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉन्टैक्ट कहा जाता है। मस्तिष्क की वह अंगुली जितना छोटा सा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह किसी बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी फोन कॉल्स अपने स्विच बोर्ड पर आती है और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, उसी तरह कॉल्स आपकी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी रेटिकुलर कॉन्टैक्ट द्वारा आपके मस्तिष्क या आपकी चेतना के उचित हिस्से तक पहुंचाई जाती है। रेटिकुलर कॉन्टैक्ट में आपका रेटिकुलर उद्दीपक तंत्र शामिल होता है। जब आप अपने रेटिकुलर कॉन्टैक्ट को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं तो वह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसी जानकारी और अवसर के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। लाल स्पोर्ट्स कार। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आप एक लाल स्पोर्ट्स कार चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के बारे में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में सोचने लगते हैं और इसकी मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके रेटिकुलर कॉन्टैक्ट को संदेश भेजती है
कि लाल स्पोर्ट्स कार अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। लाल स्पोर्ट्स कार की तस्वीर फौरन आपके मानसिक रेडार स्क्रीन पर पहुंच जाती है। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको लाल स्पोर्ट्स कार ही नजर आएगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहां चले जाएं, आपका संसार लाल स्पोर्ट्स कार से भरा हुआ दिखेगा। अगर आप मोटर साइकिल खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह मोटरसाइकिल दिखने लगेगी। अगर आप हवाई जहाज की सैर करने का फैसला करते हैं तो आपका ध्यान हवाई जहाज में छुट्टियां मनाने के पोस्टर्स, विज्ञापन, ब्रोशर्स और टीवी कार्यक्रमों पर चला जाएगा। आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को जो भी लक्ष्य भेजते हैं वह आपके रेटिकुलर उद्दीपक तंत्र को प्रेरित कर देता है और यह उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने की सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकस कर देता है। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। अगर आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास के सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेगी जिनके लिए आप अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में छपे उन लेखों पर जाएगी जो इससे संबंधित है। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तक भी नजर आ जाएगी। आपको डाक में भी इस बाबत जानकारी और आग्रह मिलने लगेंगे। आपके आसपास के लोग पैसे कमाने और निवेश करने संबंधी बातचीत करते नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और जानकारियों से घिर गए हो जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपको सहायता कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप रेटिकुलर कॉर्टेक्स और अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश न दें तो आप जिंदगी में कुछ ऐसे गुजरेंगे और जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हो। आप अपने आसपास मौजूद ज्यादातर अवसर और संभावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होंगे। आप बमुश्किल ही उन्हें देख पाएंगे। कहा गया है, ध्यान ही जिंदगी की कुंजी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी जिंदगी जाती है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा लेते हैं। आप अपने परिवेश की हर उस चीज की प्रति ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य की परिभाषा है एक ऐसा लक्ष्य जो इस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आम तौर पर वह बुनियादी लक्ष्य होता है जो कई अन्य लक्ष्य पाने में आपकी मदद करता है। इसे नीचे दिए गए गुण होने चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए जिसे आप व्यक्तिगत रूप से वाकई चाहते हो। इस लक्ष्य को पाने में आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से ही आप रोमांचित और खुश हो जाएं। यह स्पष्ट और खास होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके और इतनी स्पष्ट से लिखा जा सके कि कोई बच्चा भी पढ़कर जान जाए कि आप क्या चाहते हैं और आपसे अब तक हासिल कर पाए हैं या नहीं। यह नापने योग्य और संख्यात्मक होना चाहिए। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूं कहने के बजाय यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अमुक तारीख तक सालाना $1 लाख कमाना चाहता हूं।
यह विश्वसनीय और संभव होना चाहिए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य कभी इतना ज्यादा बड़ा या मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए जिसे हासिल करना नामुमकिन हो। प्रमुख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में सफलता की तार्किक संभावना होनी चाहिए। शुरुआत में शायद 50%। अगर आप पहले से कभी प्रमुख उद्देश्य तक न पहुंच पाए हो तो ऐसा लक्ष्य तय करें जिसे सफलता की संभावना 80-90% हो। इसे आसान रखें, कम से कम शुरुआत में। बाद में आप सफलता की इससे काफी कम संभावना के साथ बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और इसके बावजूद आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बहरहाल शुरुआत में ऐसे लक्ष्य तय करें जो विश्वसनीय और संभव हो, जिनमें सफलता की काफी संभावना हो, ताकि आप शुरुआत से ही जीत का विश्वास हो सके। आप प्रमुख निश्चित उद्देश्य बाकी लक्ष्यों के सामंजस्य में होना चाहिए। अगर आप एक तरफ अपने करियर में आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर वक्त गोल्फ खेलना चाहते हैं तो ये दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं चल सकते। आपके प्रमुख लक्ष्य आपके छोटे लक्ष्य और जीवन मूल्यों के तालमेल में होने चाहिए। आप अपने पैर जमीन पर रखें। मेरे एक सेमिनार में एक महिला मुझसे बोली कि उसे अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर लिया है। मैंने पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है। उसका जवाब था, मैं 1 साल में मिलेनियर बनने वाली हूँ। जिज्ञासा से मैंने पूछा कि वर्तमान में उसकी नेटवर्थ कितनी है। पता चला कि वह कंगाल थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करती है तो पता चला कि अक्षमता के कारण उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे हाल में वह 1 साल में $10 लाख हासिल करने का मिलियनेयर बनने का लक्ष्य क्यों तय कर रखी है। उसने मेरी कही बात दोहरा दी कि आप कोई भी मनचाहा प्रमुख उद्देश्य तय कर सकते हैं, बशर्ते कि वह बिल्कुल स्पष्ट हो। उसे विश्वास था कि उसके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। मैंने उसे समझाया कि उसके मौजूदा हालात को देखते हुए उसका लक्ष्य इतना अवास्तविक और असंभव दिख रहा है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह हताश हो जाएगी। इस तरह का लक्ष्य उसे यह काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जो उसे भावी आर्थिक सफलता पाने के लिए करना चाहिए। उनकी प्रेरणा बढ़ाने के बजाय कम हो जाएगी। खुद के प्रति ईमानदार रहें। एक सेमिनार में एक आदमी ने मुझसे बताया कि उसका प्रमुख निश्चित उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना। मैंने उसे समझाया कि जब तक वह किसी बेहद शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति न हो तब तक विश्व शांति का खास असर नहीं डाला जा सकता। वह विराट लक्ष्य ऐसा व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने से रोकेगा जिसे हासिल करना संभव हो और जिस पर वह हर दिन काम कर सके। यह सुनकर वह चिढ़ गया और बाहर चला गया। अपनी फंतासी से मेरा प्रोत्साहन न मिलने और उसे खुशी नहीं हुई थी। इन दोनों मामलों में लोग लक्ष्य निर्धारण का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहे थे। वे ऐसे लक्ष्य बनाकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे थे जिन्हें हासिल करना संभव ही नहीं था। नतीजा, वे जल्दी हताश हो जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। लक्ष्य तय करना शुरू करते वक्त यह बड़ा खतरा है कि आपको इसे बचना होगा। यह एक अंधी गली है जो उत्साह और रोमांच के बजाय हताश और अप्रेरणा के माहौल में ले जाती है। खुद को तबाह न करें। युवावस्था में मैंने यही गलती की थी।
जब मैंने पहले लक्ष्य तय किया तो आमदनी बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। मैं फैसला किया कि मैं मेरी तब तक की सबसे ज्यादा से भी 10 गुना ज्यादा आमदनी कमाऊंगा। बहरहाल महीने गुजर गए मगर कोई प्रगति नजर नहीं आई। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। इसलिए स्पष्ट था कि इसे मुझे प्रेरित करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि मैं इसे पाना तो चाहता था, लेकिन दिल में मुझे पक्का यकीन था कि यह संभव है, और चूंकि इसके संभव होने पर मुझे विश्वास ही नहीं था, इसलिए मेरे अवचेतन मन में इसे अस्वीकार कर दिया और मेरे रेक्टिकुलर कॉन्टैक्ट ने इस पर काम ही नहीं किया। इसके आप साथ ऐसा न होने दे, अपने साथ ऐसा न होने दे। बड़ा सवाल। आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्य को तय करने के लिए अहम सवाल यह है कि आप किस चीज का सपना देखने की हिम्मत करेंगे, बशर्ते आपको पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते। अगर आपको किसी एक लक्ष्य को, चाहे वह छोटा या बड़ा हो, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सफलतापूर्वक हासिल करने की पूरी गारंटी दे दी जाए, तो वह लक्ष्य कौन सा होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं तो शायद आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना होगा कि कैसे। एकमात्र वास्तविक सीमा यह है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं और इस दिशा में कितने लंबे समय तक काम करने की इच्छा रखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मेरे एक सेमिनार में केमिस्ट्री के एक नामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भाग लिया, जिन्हें 2 साल पहले 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने 20 साल की उम्र में अपनी यूनिवर्सिटी कैरियर शुरू की तो उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारी योगदान देने का फैसला कर लिया। यह उनका प्रमुख निश्चित उद्देश्य था। उन्होंने 25 साल से ज्यादा समय तक इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अंततः वे सफल हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा लक्ष्य शुरुआत से ही स्पष्ट था। मुझे इस बारे में कभी कोई शंका नहीं हुई कि मैं अंततः केमिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा, नोबेल पुरस्कार जीत लूंगा। नोबेल पुरस्कार मिलने पर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन हैरानी नहीं। कीमत चुकाने के इच्छुक रहे। हर व्यक्ति मिलियनियर या मल्टी मिलियनियर बनना चाहता है। इकलौता सवाल यह है कि क्या आप उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप इतने वर्ष तक मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे हर हाल में करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। 10 लक्ष्यों का अभ्यास। यहां आपके लिए एक अभ्यास है। एक कागज पर 10 ऐसे लक्ष्य की सूची बनाएं जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें वर्तमान काल में लिखें मानो आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर यह लिखें कि मेरा वजन कितना पाउंड है, या था मैं इतना डॉलर सालाना कमाता हूं। 10 लक्ष्यों की सूची पूरी करने के बाद इसे देखते हुए खुद से यह सवाल पूछें कि यह सूची में वह कौन सा एक लक्ष्य है जिसे तत्काल हासिल करने की मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होगा। लगभग हर मामले में वही लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य होता है। यही वह लक्ष्य है जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है और बाकी लक्ष्यों को हासिल करने में भी आपकी मदद कर सकता है।
आप चाहे जिस लक्ष्य को अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य के रूप में चुने, उसे एक अलग कागज पर लिख लें। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दिमाग में आने वाले हर चीज को लिख लें, फिर अपनी सूची की कम से कम एक चीज कर दें। इस लक्ष्य को 3x5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखकर हमेशा अपने साथ रखें। नियमित समीक्षा करते रहें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, दोपहर, रात, हर वक्त सोचें। इसे हासिल करने के तरीके लगातार तलाश करते रहें और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना होगा, जैसे लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहें। प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुनने और उस पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने का निर्माण आपकी जिंदगी को इतना बदल देगा जितना कोई दूसरा निर्णय नहीं बदल सकता। इसकी बदौलत अपना रास्ते ही तमाम बाधाओं और मुश्किलों को पार कर जाएंगे। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य चाहे जो हो, उसे लिख लें और आज ही उस पर काम शुरू कर दें। अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। अगर आपको पक्की गारंटी दे दी जाए कि आप असफल नहीं हो सकते, तो वह कौन सी चीज है जिसके सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हैं। 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने आने वाले महीनों और वर्षों में हासिल करना चाहेंगे। यह सूची वर्तमान काल में बनाएं। इससे भी उसे एक लक्ष्य को चुन लें जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर डालता हो। तय करें कि आप इस लक्ष्य की दिशा में होने वाली प्रगति को कैसे मापेंगे। इसे लिख लें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले हर संभव काम की सूची बना लें। उनमें से कम एक फौरन कर दें। तय करें कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत, समय, समर्पण के रूप में कितनी कीमत चुकानी होगी और फिर चुकाने में जुट जाएं। इस प्रकार लक्ष्य बुक का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। आप इस पे बुक ऑफ समरी में आप लक्ष्य बुक की 6वें अध्याय सुन रहे थे। आप बुक ऑफ स्टोरी यूनिवर्स चैनल पे बने रहें और लक्ष्य बुक का आप प्रत्येक अध्याय और विश्व की महानतम बुकों की श्रृंखला में आप और बुकों की बुक समरी सुनेंगे। जय।